फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, तो आज से हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए जो ज्योग्राफी की हमारी मैराथन क्लास चल रही थी, उसका पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर रोजगार विद अंकित की सामान्य ज्ञान की बुक की ऑल क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी मैराथन के हिसाब से। स्टैटिक, जीके, हिस्ट्री वगैरह सबकी जो है मैराथन हो चुकी है डियर फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं और अपनी जो है तैयारी को, जीएस का जो है इस बुक का रिविजन कर सकते हैं डियर फ्रेंड। तो चलिए, आज की क्लास में हम बात करेंगे जो है इस चैप्टर के जो है हम शुरुआत करने वाले हैं। हमने क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए, यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर पहले नंबर क्वेश्चन की। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है यहाँ पर कि भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। यूरेनियम का सबसे भंडार जो मौजूद है डियर फ्रेंड्स, कहाँ पर है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। लोगो हर क्वेश्चन का आपको यहाँ मिल जाएगा रेड कलर से, देख सकते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यूरेनियम का जो सबसे बड़ा भंडार देश है वो आपका क्या है, तो आप बताएंगे यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, वो है हमारा क्या, तो आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर 1 है सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नदियों, जलोढ़, निक्षेप तथा तट पर विशेष रूप से जो है समुद्र तटों में नहीं पाया जाता है। समुद्र तटों पर जो है क्या नहीं पाया जाता है, तो डिफरेंस ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। बॉक्साइट हमारा नहीं पाया जाता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। भारत में अधिकांश क्रोमाइट का भंडार कहाँ पाए जाते हैं। क्रोमाइट का जो भंडार है अधिकतम हमें कहाँ मिलेंगे, तो थर्ड नंबर की हम बात करें डिफरेंस, उड़ीसा में मिलेंगे। उड़ीसा में ज़्यादातर जो हमारे क्रोमाइट के भंडार पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर की हम बात करेंगे, फोर्थ नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे। कौन सा इनमें से लोहे के अयस्क नहीं है। लोहे का अयस्क कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर 4 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड, तो कौन सा हो जाएगा। बॉक्साइट जो है हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से लोहे अयस्क नहीं है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र मौजूद है। सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो तेल क्षेत्र आपका कहाँ मौजूद है, तो 5वें नंबर का जो आंसर है डी फ्रेंड्स, असम में मौजूद है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 6 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक कोयला भंडार है। निम्नलिखित में से किस राज्य में है सबसे अधिक जो है कोयला भंडार है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 6 नंबर का, तो झारखंड में आपका है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, सिंहभूम खान जो है किस राज्य में स्थित है। सिंहभूम जो खान है आपकी वो कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में स्थित है, सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और 8 नंबर की हम बात करेंगे, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक अभ्रक भंडार है। सबसे अधिक अभ्रक भंडार आपका कहाँ है, तो 8 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो आंध्र प्रदेश में है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 9 नंबर क्वेश्चन की। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। जो कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना है वो किस नदी पर है, तो डियर फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, भागीरथी पर है आपका, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 10 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो वेनेडियम का प्रमुख उत्पादक बन गया है। वेनेडियम का प्रमुख उत्पादक कौन सा राज्य बन गया है, तो 10 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड, तो अरुणाचल प्रदेश बन गया है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 11 नंबर की हम बात करेंगे, इनमें से किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं, तो 11 नंबर की बात करें डिफरेंट, तो उड़ीसा में पाए जाते हैं। उड़ीसा में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, भारत के किस राज्य में जिप्सम और चांदी के एस का बड़ा हिस्सा है। जिप्सम और चांदी के एस का सबसे बड़ा हिस्सा है, तो आपको कहाँ पर है, तो 12 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, राजस्थान में, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 13 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे। दिए गए विकल्पों से विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक भंडार किस देश में है। सबसे बड़ा अभ्रक भंडार किस देश में है, तो डी फ्रेंड्स वो आंसर है हमारा देश भारत में सबसे बड़ा अभ्रक भंडार देश है आपका, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इनमें से कौन सा है जो बॉक्साइट का सर्वाधिक जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश राज्य है, तो 14 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो उड़ीसा यहाँ पर हो जाएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य घटकों में से एक है। मुख्य खनिज घटकों में से एक है डिफरेंट, तो क्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डिफरेंट, 15 नंबर का वो हो जाएगा सिल्का, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। गुजरात में प्रसिद्ध जो है एक स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है। तो जो हमारी गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट है उसका नाम है अंकलेश्वर, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 17 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर, उड़ीसा के कोरापुट जिले के पंचपट माली में किस खनिज के विशाल जो है भंडार मौजूद हैं। किसके जो है आपके खनिज के जो है भंडार मौजूद है, तो 17 नंबर का आंसर है डिफरेंस बॉक्साइट के, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा।
और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है डियर फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन चट्टान बनाने वाले सिलिकेट खनिजों का एक बड़ा समूह है जो पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी के 50% से अधिक का गठन करता है और व्यापक रूप से कांच और सिरेमिक उद्योग में उपयोग किया जाता है। क्या है? तो डियर फ्रेंड्स आप बताएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा आपका फेल्डस्पर। फेल्डस्पर आपका हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 19 नंबर क्वेश्चन पर, सलाल परियोजना किस राज्य में है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। सलाल परियोजना आपकी कहाँ पर है? तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर में है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, निम्न में कौन भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? सबसे बड़ी जो है मशीनीकृत खान है आपकी। तो राइट आंसर 4 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो सबसे बड़ी जो मशीनीकृत खान है उसका नाम है बेलाडीला खान। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 21 नंबर की हम बात करेंगे, मध्य प्रदेश के पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पन्ना जो है जिला किस खनिज के लिए आपका जो है प्रसिद्ध है? तो 21 नंबर का आंसर होगा डियर फ्रेंड्स हीरा के लिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 22 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक हैं? किसमें अधिक है? तो डियर फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका तमिलनाडु और गुजरात में। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 23 नंबर क्वेश्चन पर, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार जो है किसे कहा जाता है? तो 23 नंबर का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स? छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 24 नंबर की हम बात करेंगे, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो डिफरेंट 4 आपको कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करेंगे। तो कौन सा कूट आपका सही हो जाएगा? तो राइट कूट की हम बात करेंगे तो कूट नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 1 2 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 25 नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से परमाणु बिजली घर और राज्य का कौन सा जो है मेल गलत है डियर फ्रेंड्स? तो यहाँ पर आपका जो कुड़ानकुलम है आपका तमिलनाडु, केगा कर्नाटक और आपका कारापार जो है गुजरात, लेकिन कलपक्कम कर्नाटक में नहीं है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 26 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, अब भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र आपका कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो डियर फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा केरल तट। केरल तट जो है यहाँ पर क्या है? ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 27 नंबर की हम बात करेंगे, विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में एक माने जाने वाला तुम्मलपल्ले निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो तुम्मलपल्ले है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो डी फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में आपका स्थित है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 28 नंबर क्वेश्चन पर, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? जो पश्चिम बंगाल में रानीगंज है उसका संबंध किससे है? तो अब बढ़ाएंगे डियर फ्रेंड्स कोयला के क्षेत्र से है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 29 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? 29 नंबर की हम बात करेंगे तो हो जाएगा तापीय। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 30 नंबर क्वेश्चन पर, भारत की सिलिकॉन वैली जो है स्थित है। भारत की जो सिलिकॉन वैली है वो कहाँ पर है? तो डियर फ्रेंड्स राइट आंसर सिंपल सा है। तो सिलिकॉन वैली हम बेंगलुरु को बोलते हैं, बेंगलुरु में आपकी है सिलिकॉन वैली। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 31 नंबर की हम बात करेंगे, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? जो यहाँ पर हमारा आंध्र प्रदेश में जो अनंतपुर जिला है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंपल सा आंसर डियर फ्रेंड्स स्वर्ण यानी गोल्ड के लिए हमारा प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 32 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? जो पृथ्वी से हमें ऊष्मा मिलती है उस ऊष्मा को हम किस नाम से जानते हैं? तो डियर फ्रेंड्स उसे कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 33 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? सबसे बड़ा यानी भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो 33 की हम बात करें डियर फ्रेंड तो झरिया हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 34 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर, जादूगोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? जो जादूगोड़ा की खान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डियर फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन में से यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा की खान। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। और 35 नंबर की हम बात करेंगे, भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो 35 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, कर्नाटक का शिव समुद्रम। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो 36 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर आपसे कहा जाता है, झारखंड के इनमें से किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है? झारखंड में से इनमें से कौन सा जिला है जिसमें यहाँ बॉक्साइट पाया जाता है? तो 36 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, जो लोहरदगा जगह है आपका उसमें बॉक्साइट पाया जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, भारत की पैंथर
जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? जो 65 जल विद्युत परियोजना है कहाँ पर स्थित है? तो 37 नंबर की हम बात करेंगे, महाराष्ट्र में स्थित है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 38 नंबर की हम बात करेंगे, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है? नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर आपका कहाँ है? तो 38 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स। तो 38 नंबर की जब हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी ऑप्शन, यानी अप्सरा जो है आपकी नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? नाभिकीय विद्युत का पहला संयंत्र जो है आपका कहाँ पर है? जो विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो डिफरेंस 39 नंबर की हम बात करेंगे, तारापुर में। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे हम 40 नंबर क्वेश्चन पर। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी? भारत में जो प्रथम जल विद्युत संयंत्र था उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 40 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंस, तो दार्जिलिंग में की गई थी। जो स्थापना की गई थी किसकी? प्रथम जल विद्युत संयंत्र की जो रचना स्थापना की गई थी वो दार्जिलिंग में की गई थी। 41 नंबर की हम बात करेंगे, किस भारतीय राज्य के पास तापीय ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति क्षमता उत्पादन जो है आपके है? तो किस राज्य से है? तो 41 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स महाराष्ट्र से। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से कच्चे तेल से निर्मित उत्पाद नहीं है? कच्चे तेल से निर्मित उत्पाद नहीं है तो डियर फ्रेंड्स क्या नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइट जो है आपका उत्पादित नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 नंबर की हम बात करेंगे, नरोरा परमाणु केंद्र जो है आपका विद्युत केंद्र है वो कहाँ पर है? तो डियर फ्रेंड्स सिंपल सा है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 44 नंबर पर, झरिया और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र राज्य में स्थित है? झरिया और जो चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र है वो किस राज्य में स्थित है? तो डियर फ्रेंड्स किस में? झारखंड में हो जाएंगे। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करेंगे 45 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा, नीचे दिए गए दो स्तंभों में राज्यों के नाम और वहाँ अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं, सही मिलान जो है विकल्प में क्या है? तो डियर फ्रेंड्स 45 नंबर की हम बात करेंगे, तो सही मिलान जो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश का काकरा पार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का काकरा पार जो है सही मिलान दिए गए विकल्पों में क्या हो जाएगा? तो डिफरेंट सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 45 नंबर के यहाँ पर। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम आपका, और सॉरी डिफरेंस यहाँ पर 4 दिए गए, कूट यहाँ पर दिए गए। तो कूट आपका कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन कूट होगा आपका, यानी ए का जो है दूसरा होगा, ए का दूसरा, बी का चौथा और सी का और डी का तीसरा। तो डिफरेंस इस तरीके से होगा, यानी कि हम जाएंगे ए से दूसरे पर, यानी कर्नाटक में कौन सा है? कैगा है। और आपका जो है तमिलनाडु में आपका कुड़नकुलम है। और सी जाएगा दूसरे, सी जाएगा फर्स्ट के पास, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नरोरा। और गुजरात जाएगा आपका किसके पास? थर्ड नंबर के पास, तो काकरा पार हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर, काकराकार परमाणु पर जो विद्युत जो आपका केंद्र है कहाँ पर स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी पीछे ही बताया है। तो कहाँ पर हो जाएगा? गुजरात में काकरा पार है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 47 नंबर की हम बात करेंगे, छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पठार में निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रचुर भंडार है? छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पठार में देखा जाए तो निम्नलिखित में से किस खनिज का जो है प्रचुर भंडार है? तो 47 नंबर की हम बात करें डिफरेंस बॉक्साइट का। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 48 नंबर की हम बात करेंगे, बेलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जो बेलाडीला की खान है वो किसके लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो 48 नंबर की हम बात करें डियर तो लोहे अयस्क के लिए। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 49 नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र राज्य है जो हीरे का उत्पादन करता है? हीरे का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो 49 नंबर की हम बात करें डियर मध्य प्रदेश। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 50 नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक है? नवीनतम परमाणु संयंत्रों में से जो एक है, तो क्या हो जाएगा? तो 50 नंबर का आंसर हो जाएगा कुड़नकुलम। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। डियर फ्रेंड्स, हम आपकी जो है सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप हमें सपोर्ट कीजिएगा। क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो 51 नंबर की हम बात करेंगे, परमाणु ऊर्जा अधिनियम रिक्त नाभिकीय ऊर्जा सहित उसके उत्पादन के निजी संयंत्र को प्रतिबंधित करता है। तो डिफरेंस यहाँ पर 51 नंबर का जो आंसर हो जाएगा 1962 जो है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर आता है 52 नंबर क्वेश्चन, तेलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? जो तेलैया अल्ट्रा मेगा पावर है परियोजना है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डिफरेंस 52 नंबर का? तो यहाँ पर हो जाएगा झारखंड में। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से सेल समूह में से कौन जो है भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है?
जो है अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 53 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? गोंडवाना समूह। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 54 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसने भारत का जो है 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम जो है तैयार किया था? तो डियर फ्रेंड 54 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो क्या आंसर हो जाएगा? हो जाएगा होमी जहांगीर बाबा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 55 नंबर क्वेश्चन पर। जादू घोड़ा को इसलिए जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? जो जादू घोड़ा है उसको किस लिए जाना जाता है? तो डियर फ्रेंड्स 55 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यूरेनियम भंडार के लिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 56 नंबर क्वेश्चन पर डिफरेंट। तो 56 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है यहाँ पर? मुंबई हाई किससे संबंधित है? जो मुंबई हाई है वो किससे संबंधित है? तो 56 नंबर की हम बात करें डिफरेंस तो पेट्रोलियम से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी है सही हो जाएगा। 57 नंबर की हम बात करेंगे भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से जो स्थापित किया गया था? तो जो भिलाई से इस्पात संयंत्र है वो किसकी मदद से जो स्थापित किया गया है? तो 57 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? रूस की मदद से। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 58 नंबर की बात करेंगे, अंकलेश्वर एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है जो किस राज्य में है? डिफरेंट सिंपल से क्वेश्चन मैंने अभी कराया है। तो राइट आंसर कहाँ हो जाएगा? गुजरात में। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन आता है, बांदा सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बांदा है, सोनभद्र है, मिर्जापुर है, इन जिलों में कौन सा जो है आपका खनिज पाया जाता है? तो 59 नंबर की हम बात करें डिस्प्लेसमेंट तो डोलोमाइट पाया जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 60 नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा बिटुमिनस कोयला आपका जो है बिटुमिनस कोयला क्षेत्र है? तो 60 नंबर की हम बात करेंगे तो झरिया है आपका। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? जो बालाघाट खान है उसमें प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो 61 नंबर की हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट तो मैग्नीज पाया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 62 नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है? केरल राज्य में जो है प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। तो 62 नंबर की हम बात करें डिफरेंस मोनोजाइट। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 63 नंबर क्वेश्चन पर, भारत में तृतीय कोयले असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तथा रिक्त में पाए जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो 63 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और आपका जो है मेघालय में पाए जाते हैं तृतीय कोयले। तो ऑप्शन नंबर बी है सही हो जाएगा। और 64 नंबर की हम बात करेंगे, किशन गंगा परियोजना भारत तथा रिक्त के बीच विवाद का मुख्य कारण है। जो किशन गंगा परियोजना है भारत और किस किस के बीच जो है विवाद का मुख्य कारण है? तो 64 नंबर की हम बात करें डिफरेंट तो पाकिस्तान की। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है? नाभिकीय जो है निम्नलिखित में से नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है। तो 65 नंबर की हम बात करेंगे भंडारण और प्रकीर्णन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 66 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है? जो साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? तो 66 नंबर की हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन की, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज मौजूद होता है? जो मोनाजाइट रेत है उसमें कौन सा खनिज जो है मौजूद होता है? तो 67 नंबर की हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट तो ऑप्शन नंबर ए थोरियम होता है। ए ऑप्शन है सही हो जाएगा। और 68 नंबर की हम बात करेंगे, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो डियर फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने अभी ही कराया है ये। तो कौन सा हो जाएगा आपका जो 68 नंबर का आंसर होगा डियर फ्रेंड्स कौन सा? तारापुर जो है आपका क्या है पहला परमाणु संयंत्र है आपका। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, कोयले से वाणिज्यिक रूप में पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? जो कोयले से हमें वाणिज्यिक रूप से ऊर्जा प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं? तो 69 नंबर का आंसर होगा डिफरेंस से ताप ऊर्जा उसे कहते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 70 नंबर की हम बात करेंगे, छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है? जो डिफरेंट छत्तीसगढ़ में किसका जो है भंडार है? तो 70 नंबर की हम बात करें डिफरेंट तो 10 AS के जो है भंडार देश में सर्वाधिक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन आता है, सिंगरेनी खदानें किस राज्य में स्थित हैं? ये सिंगरेनी खदानें हैं वो किस राज्य में स्थित है? तो डिफरेंट राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना में। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 72 नंबर पर आते हैं, भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा है? तो राइट आंसर की बात करें डिफरेंस तो नेवेली यहाँ पर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। 73 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं,
उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र जो है निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? तो 73 नंबर का जो आंसर है डिफरेंस रिहंद बांध पर, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 74 नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से किन नदियों पर गिलिहार, दुलहस्ती और आपका सलाल जल परियोजनाएं जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है आपका विकसित की गई है? कौन किन नदियों पर? तो डिफरेंस 74 नंबर की हम बात करेंगे तो केवल चुनाव पर बनाए गए हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 75 नंबर। 75 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है यहाँ पर? मेलाकाइट रिक्त का एक अयस्क है, किसका अयस्क है? तो डिफरेंस 75 नंबर की हम बात करेंगे तो तांबे का अयस्क है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन आता है, मयूरभंज खान जो है निम्नलिखित में से किस धातु खनिज के लिए जानी जाती है? किस धातु खनिज के लिए जानी जाती है मयूरभंज खान? तो 76 नंबर की हम बात करें डिफरेंस लोहे अयस्क के लिए, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बात करें यहाँ पर 77 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? धात्विक जो है कौन सा सेल है जो समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? तो 77 नंबर की हम बात करें डिफरेंस धारवाड़ समूह, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम आपके 78 नंबर क्वेश्चन पर, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है का सृजन किस वर्ष से किया गया था? तो 78 नंबर का आंसर क्या होगा डिफरेंस 1957 में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही हो जाएगा। बात करेंगे 79 नंबर की, कर्नाटक में स्थित केगा किसके लिए प्रसिद्ध है? केगा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 79 नंबर की बात करेंगे नाभिकीय षड्यंत्र के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 80 नंबर की हम बात करेंगे, राजस्थान परमाणु विद्युत केंद्र का निर्माण रिक्त की सहायता से किया गया था। किसकी सहायता से जो है राजस्थान परमाणु विद्युत केंद्र का जो है निर्माण किया गया था? तो डिफरेंस 80 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? जब जो है आपका कनाडा की मदद से, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कनाडा की मदद से। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम आपका 7th नंबर आपका जो है चैप्टर आता है भारतीय जनसंख्या और नगरीकरण से हम रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो क्लास डियर फ्रेंड्स पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। डियर फ्रेंड्स आपसे इतनी ही आशा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को लाइक जरूर कीजिए। डियर फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर 7th नंबर चैप्टर, और जिसमें हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो कहता है भारतीय गणराज्य की पहली जनगणना जो है कब शुरू की गई थी? तो जो पहली जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? तो डियर फ्रेंड्स 10 फरवरी 1951 को पहली जनगणना हुई थी, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 2nd नंबर क्वेश्चन पर, 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत जो है कितना था? तो कितना प्रतिशत था? 74.05% आपका था, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। 3rd नंबर की क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में पहली समकालिक जनगणना कब की गई थी? भारत में जो पहली समकालिक जनगणना थी वो कब की गई थी? तो 3rd नंबर की हम बात करेंगे तो 1881 में की गई थी, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 4th नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर क्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार? तो डिफरेंट जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे थे उनकी अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर क्या थी? तो 4 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट, तो 55 थी, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, जनसंख्या वृद्धि पॉपुलेशन ग्रोथ के सिद्धांत को किसने विकसित किया था? किसने दिया था जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत? तो 5 नंबर की हम बात करें डिफरेंस माल्थस के द्वारा दिया गया था, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 6 नंबर की हम बात करेंगे, किसी दिए गए वर्षीय अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले 28 दिन के पूर्ण होने वाली मौतों की संख्या को रिक्त के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स 6 नंबर की हम बात करेंगे तो किसकी? नवजात मृत्यु दर, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है रिक्त भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो 7 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंस, तो उत्तर प्रदेश आपका है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 8 नंबर क्वेश्चन पर, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात जो है सबसे कम था? जो है महिला लिंगानुपात जो है सबसे कम था, तो 8 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट, तो हरियाणा में, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
9 नंबर की हम बात करेंगे, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था? किसका था? तो डियर फ्रेंड्स 9th नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो अरुणाचल प्रदेश का। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 10 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर व्यक्ति माना जाता है? किसे जो है साक्षर व्यक्ति माना जाता है? तो डियर फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि 7 वर्ष या उससे अधिक आयु या व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ पढ़ एवं लिख सकता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आता है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी? तो डियर फ्रेंड्स क्या है साक्षरता दर 2011 के अनुसार? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? 74.04% आपका हो जाएगा। तो इसी के साथ 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता प्रतिशत लगभग कितना था? महिला साक्षरता जो प्रतिशत था वो कितना था? तो 12 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, 65.46% आपका था। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में साक्षरता दर 90 से अधिक थी? डियर फ्रेंड्स 90% से अधिक थी। तो डियर फ्रेंड्स 13 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, मिजोरम में थी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर, 14 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि यहाँ पर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था? सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, जनसांख्यिकी संक्रमण को निम्नलिखित में से किस रूप में वर्णित किया गया है? जनसांख्यिकी संक्रमण को। तो डियर फ्रेंड्स 15 नंबर की हम बात करेंगे, एक समय के साथ समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया को जनसांख्यिकी संक्रमण के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, सुमेलिखित कीजिए, एक तरफ लक्षण है और दूसरी तरफ राज्य क्षेत्र है आपके, कौन सा कूट यहाँ पर सही हो जाएगा? तो कूट की बात करेंगे यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन की, तो डी कूट आपका हो जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2, यानी आपका जो पहला वाला है वो 4 पर जाएगा, फिर दूसरा वाला 3 पर जाएगा, तो फिर आपका जो तीसरा वाला है वो 1 पर जाएगा, फिर जो है आपका इस पर जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर हम आपका 17 नंबर क्वेश्चन पर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 17 नंबर की हम बात करेंगे, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो डियर फ्रेंड्स कितने वर्ष में की जाती है? तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा 10 वर्ष में की जाती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? भारत का लिंगानुपात क्या था? तो 19 नंबर की हम बात करेंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 943 था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 20 नंबर क्वेश्चन आता है, शिशु मृत्यु दर IMR क्या दर्शाती है? जो शिशु मृत्यु दर है IMR वो क्या दर्शाती है? तो डियर फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? जो 20 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा? 20 नंबर का जो आंसर होगा डियर फ्रेंड्स बी ऑप्शन। उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात कहलाता है आपका। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 21 नंबर क्वेश्चन पर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो 21 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड, तो दिल्ली है आपका। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 22 नंबर की बात करेंगे, भारत दुनिया में रिक्त सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, कौन सा? तो डियर फ्रेंड्स बात करेंगे 22 नंबर की, तो यहाँ पर दूसरा, तो पहले नंबर पर चीन है यहाँ पर, दूसरे पर भारत है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा BPL के नीचे का प्रतिशत क्या है डियर फ्रेंड्स? तो 23 नंबर की हम बात करेंगे तो 22% है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 24 नंबर की हम बात करेंगे, वर्तमान जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात उच्चतम था? किस भारतीय राज्य का जो लिंगानुपात था वो उच्चतम था? तो 24 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स केरल का। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 25 नंबर की हम बात करेंगे, जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख ही नगरों की संख्या कितनी है? 10 लाख ही जो नगरों की संख्या है वो कितनी है? तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स 7। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 26 नंबर की हम बात करेंगे, किसी देश के प्रति शुद्ध कृषि क्षेत्र की कुल जनसंख्या उसके रिक्त को दर्शाती है, किसको दर्शाती है? तो 26 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, शारीरिक घनत्व को दर्शाती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 27 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर,
2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? सबसे कम शहरीकृत राज्य है तो 27 नंबर की हम बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 28 नंबर क्वेश्चन पर। रिक्त प्रति हजार व्यक्तियों की पर जो है मृतकों की संख्या है। रिक्त जो है प्रति हजार व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या है तो 28 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंस मृत्यु दर, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 29 नंबर की हम बात करेंगे रिक्त उसी जाति के व्यक्तियों की वह संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं से और से आए हों। डिफरेंस यहाँ पर 29 नंबर का आंसर क्या होगा? डिफरेंस अप्रवासन उसी जाति की व्यक्ति की वह संख्या है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 30 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर जो सबसे कम है? किसमें जो है नगरीकरण का जो स्तर है सबसे कम है, निम्न है? तो 30 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट, तो किसमें? पश्चिम बंगाल में, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 31 नंबर की हम बात करेंगे भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है? कितनी परसेंट? तो डिफरेंस 31 नंबर का जो आंसर है डिफरेंस 31.15%। ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और बात करेंगे यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो 32 नंबर की हम बात करें डिफरेंस तो केरल हो जाएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 33 नंबर की हम बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या शून्य है? अनुसूचित जाति की संख्या जो है शून्य है, तो 33 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंस तो नागालैंड की, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और बढ़ेंगे यहाँ पर हम 34 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो सबसे छोटा है जनसंख्या के मामले में? तो 34 नंबर की जो आंसर है डिफरेंस मालदीव, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर जनसंख्या की जो भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? किस दशक में जो है ऋणात्मक वृद्धि दर जो है दशक में दर्ज की गई थी? तो 35 नंबर की हम बात करेंगे 1911 और 1921 में, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आता है आपका भारत में जनसंख्या वृद्धि दर जो है अधिक है क्योंकि क्या है यहाँ पर? तो 36 नंबर की हम बात करें डिफरेंस मृत्यु दर में कमी आई किंतु जन्म दर में अधिक बनी हुई है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 37 नंबर क्वेश्चन पर 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश के कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो डिफरेंस 37 नंबर का जो आंसर है डिफरेंस 74.05% था। मैंने शुरू में ही ये क्वेश्चन कराया था। और 38 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर तो निम्नलिखित संघ राज्यों क्षेत्रों में से किस एक महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है? तो किसमें महिला की जो साक्षरता दर है सर्वोच्च है? तो 38 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंस, तो क्या आंसर हो जाएगा? लक्षद्वीप आपका हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आता है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उसकी कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियों की आबादी की जो प्रतिशत जो है अधिकतम है? तो 39 नंबर की हम बात करें डिफरेंस तो मिजोरम, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 40 नंबर क्वेश्चन आपका आता है जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसांख्यिकीय चक्र में तीसरा चरण निम्न में से द्वारा चिन्हित है? किसके द्वारा चिन्हित है? तो 40 नंबर की हम बात करें कम प्रजनन क्षमता कम मृत्यु दर, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 41 नंबर क्वेश्चन आपका आता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो 41 नंबर की हम बात करें डिफरेंस सिक्किम में आपका, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 42 नंबर की हम बात करेंगे भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया था? भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति थी उसको कब अपनाया था? तो 42 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंस तो 2000 ईस्वी में अपनाया था, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 43 नंबर की हम बात करेंगे भारत के किस राज्य की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य की जो नगरीय जनसंख्या है उसका प्रतिशत जो है सर्वाधिक है? तो 43 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंस गोवा के, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 44 नंबर की हम बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तो 44 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट तो 16.16 आपकी है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 45 नंबर की हम बात करेंगे सन 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? तो 45 नंबर की हम बात करें डिफरेंस बिहार में है, तो डिफरेंस ऑप्शन नंबर डी है सही हो जाएगा। और इसी के साथ आते हैं डिफरेंस अब नेक्स्ट चैप्टर आपका शुरू हो रहा है यहाँ पर 8 नंबर
तो 8 नंबर चैप्टर है भारत के उद्योग धंधे, परिवहन एवं संचार के साधन। तो डियर फ्रेंड्स, क्लास अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। 2 सपोर्ट हम आपसे मांग रहे हैं, तो हमें आशा है कि आप 2 सपोर्ट हमारे लिए करेंगे डियर फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और क्लास को लाइक जरूर करेंगे डियर फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर 8वां चैप्टर। तो 8वां चैप्टर आपसे क्या कहता है यहाँ पर, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है। जो भारत का अधिकांश जो व्यापार है वो किस तरीके से होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो व्यापार होता है वो समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है गुजरात में स्थित नहीं है। गुजरात में कौन सा बंदरगाह जो है स्थित नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, सिक्का बंदरगाह गुजरात में है, मुंद्रा बंदरगाह है, ओखा बंदरगाह है, लेकिन दिघी बंदरगाह जो है आपका वो कहाँ नहीं है, गुजरात में नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 3 नंबर की हम बात करेंगे, भारत में इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। ऑप्शन बहुत ही आसान है डिफरेंस, क्वेश्चन भी आसान है। कांडला जो है उसका नाम बदलकर दीनदयाल जो है बंदरगाह रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। 4 नंबर की हम बात करेंगे, भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग की अनुमानित लंबाई क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ 4 नंबर की हम बात करेंगे तो 14,500 किलोमीटर आपकी है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 5 नंबर की हम बात करेंगे, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 है जो किस राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 है वो किस राज्य में स्थित है। तो 5वें नंबर के आंसर की बात करेंगे तो केरल में है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहाँ पर स्थित है। गोपीनाथ जो बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ पर स्थित है। तो 6 नंबर की हम बात करेंगे तो गुवाहाटी में। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 7 नंबर की हम बात करेंगे, प्राचीन बंदरगाह सोपारा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। प्राचीन बंदरगाह है सोपारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो 7 नंबर की हम बात करें डिस्ट्रिक्ट तो महाराष्ट्र में। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 8 नंबर की हम बात करेंगे, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित है कौन सा बंदरगाह है। तो 8 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर तो तूतीकोरिन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन पर, यमुना एक्सप्रेसवे किन शहरों से जुड़ता है। जो यमुना एक्सप्रेसवे है वो किन शहरों से आपका जो है जुड़ता है। तो 9 नंबर की हम बात करें डिफरेंट तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा और आपका आगरा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ पढ़ेंगे यहाँ पर हम आपका, तो यहाँ से 10 नंबर क्वेश्चन आपका है, भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय नेवल एविएशन म्यूजियम इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो 10 नंबर की हम बात करें डिफरेंट तो कहाँ पर हो जाएगा, गोवा में। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 11 नंबर क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय राजमार्ग 66 NH 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था। जो NH 66 था उसको पहले किस नाम से जानते थे। तो डी फ्रेंड्स NH 17 नाम से जानते थे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। कौन सा बंदरगाह है जो पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। आसान क्वेश्चन है डिफरेंट तो कौन सा हो जाएगा, कांडला जो है नहीं है। तो यहाँ पर तूतीकोरिन, पारादीप और हल्दिया हैं जो हमारे पूर्वी तट पर स्थित हैं, लेकिन कांडला आपका नहीं है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 13 नंबर की हम बात करेंगे, भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट जो है NW फर्स्ट के अनुसार इलाहाबाद प्रयागराज हल्दिया मार्ग की लंबाई कितना है। तो डिफरेंस किलोमीटर में आपको बतानी है। तो 13 नंबर की हम बात करेंगे तो 1620 किलोमीटर आपकी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। 14 नंबर की बात करेंगे, यदि आप वीर सावरकर हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप कहाँ पर जो है हैं। वीर सावरकर हवाई अड्डा जो है कहाँ पर है। तो 14 नंबर की हम बात करें डिफरेंस अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम आपका 15 नंबर क्वेश्चन पर, जिसमें आपसे बात की जाएगी कि विस्तारा एयरलाइन टाटा सन्स एवं किस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन का संयुक्त उपक्रम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डिफरेंस, सिंगापुर एयरलाइंस का। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 16 नंबर की हम बात करेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहाँ पर स्थित है। तो 16 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, कोलकाता में है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पर आता है कि भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं। तो जो भारतीय रेलवे है इसमें कितने जोन आपके हैं। तो डिफरेंस यहाँ 17 नंबर का आंसर होगा डिफरेंस 18 जोन है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल कितनी लंबाई है। जो स्वर्णिम चतुर्भुज है उसकी जो है कितनी लंबाई है। तो 18 नंबर की हम बात करें डिफरेंस 5846 किलोमीटर। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 19 नंबर की हम बात करेंगे, रिक्त भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है।
जो कौन सा है सबसे लंबा जो है राजमार्ग कौन सा है, तो 19 नंबर की हम बात करेंगे NH 44, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 20 नंबर की हम बात करेंगे, निम्न में से किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है। सड़कों का जो घनत्व है वो सर्वाधिक है, तो 20 नंबर की हम बात करेंगे तो केरल में, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 21 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था। NH यहाँ पर 17 के नाम से जाना जाता था। 21 नंबर का आंसर डी हो जाएगा। 22 नंबर की हम बात करेंगे, भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम जो है किस वर्ष पास हुआ था। भारतीय रेलवे अधिनियम जो आपका कब पास हुआ था, तो 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आता है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए डियर फ्रेंड। तो कौन सा कूट जो है यहाँ पर सही होगा, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अब 23 का जो आंसर होगा डियर फ्रेंड्स, कूट की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर 23 नंबर का कूट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, सी ऑप्शन बिल्कुल सही, 4 1 2 3 आपका हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 24 नंबर क्वेश्चन पर, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र जो है आपका कहाँ पर स्थित है, तो 24 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स प्रयागराज में, तो ऑप्शन नंबर बी है सही हो जाएगा। 25 नंबर आता है आपका, भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है किस राज्य में, तो 25 नंबर की हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 26 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं। इनमें से कौन से हैं जो आपकी प्राकृतिक बंदरगाह हैं, तो 26 नंबर की हम बात करेंगे, दूसरा और चौथा जो है प्राकृतिक बंदरगाह है। दूसरा और चौथा चेन्नई है और वो सॉरी कोच्चि है और आपका विशाखापट्टनम है, ये दोनों प्राकृतिक हैं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 27 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलिखित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही सुमेलिखित आपको बताना नहीं है, वो बताना है। तो 27 नंबर का जो आंसर होगा डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मारमा गोवा जो है आपका गोवा सही है, पारादीप आपका उड़ीसा में ठीक है, मंगलौर कर्नाटक में, लेकिन मुंद्रा जो है आंध्र प्रदेश में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी है सही हो जाएगा। और यहाँ पर 28 नंबर की हम बात करेंगे, पाक्योंग जो है विमानपत्तन कहाँ स्थित है। पाक्योंग जो विमानपत्तन है वो कहाँ पर स्थित है, तो 28 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड तो सिक्किम में है, तो ऑप्शन नंबर 1 है सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आता है, पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर स्थित है। जो पारादीप बंदरगाह है किस नदी के डेल्टा पर स्थित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, महानदी पर, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 30 नंबर की हम बात करेंगे, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन रिक्त राज्य में स्थित है। सबसे ऊंचाई पर जो स्थित रेलवे स्टेशन है वो किस राज्य में आपका स्थित है, तो डियर फ्रेंड्स कहाँ पर, सिक्किम में, तो ऑप्शन नंबर सी है सही हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर हम 31 नंबर क्वेश्चन की, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है ISA का जो है आपका सचिवालय किस स्थान पर स्थित है, तो 31 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड, तो गुरुग्राम में, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाता है। मुख्य जो है कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाता है, तो 32 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स एल्युमिनियम को, तो ऑप्शन नंबर 1 है सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित ढोला सदिया पुल किस नदी पर बना है। जो ढोला सदिया पुल है आपका वो किस नदी पर बना है, तो 33 नंबर का आंसर है डियर फ्रेंड्स लोहित नदी पर बना है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 34 नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री पत्तन नहीं है। इनमें से एक है जो कि समुद्री पत्तन नहीं है, तो 34 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा डायमंड हार्बर, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 35 नंबर क्वेश्चन की, कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है। जो कोलकाता है वो किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है, तो 35 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स तो नदी है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 36 नंबर आता है आपका, राउरकेला इस्पात संयंत्र को लोहे अयस्क की आपूर्ति होती है। जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है उससे लोहे अयस्क की जो है आपूर्ति होती है, कहाँ से, तो 36 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स क्योंझर से, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 37 नंबर की हम बात करेंगे, जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह है। चुनार जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो 37 नंबर की बात करेंगे तो चीनी मिट्टी के लिए आपका जो है आपका क्या है, चुनार प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। और 38 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, नेपा नगर का संबंध जो है किस उद्योग से है। जो नेपा नगर है उसका संबंध किस उद्योग से है, तो 38 नंबर की बात करेंगे अखबारी कागज से।
तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन पर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर लिखिए। तो डिफरेंस यहाँ पर कूट दिए गए हैं और यहाँ पर कंपाटी कर्नाटक, राजमुंद्री महाराष्ट्र, शहडोल आंध्र प्रदेश और बेलगोला मध्य प्रदेश। जो सही है वो आपको बताना है, तो कौन सा सही हो जाएगा। तो डिफरेंस यहाँ पर 39 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस 2 3 4 1 आपका हो जाएगा। 2 3 4 1 आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर बी यहाँ पर सही है। और 40 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे। पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना जो है किस भारतीय शहर में की गई थी। कपास मिल की जो सफलतापूर्वक स्थापना की गई थी भारतीय शहर में की गई थी। तो 40 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो मुंबई में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 है सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आता है। असम में सबसे पहला तेल कुआं कहाँ खोजा गया था। असम में जो है तेल का कुआं सबसे पहले कहाँ खोजा गया था। तो 41 नंबर की बात करें डिफरेंट डेगबोई में। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन आता है। इनमें से किन 2 इस्पात संयंत्रों की स्थापना जो है रूस यूएसएसआर के सहयोग से की गई थी। तो 42 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, तो बोकारो इस्पात संयंत्र और भिलाई इस्पात संयंत्र के सहयोग से जो है यूएसएसआर की यानी जो स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी कौन सी है। तो 43 नंबर की हम बात करेंगे। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड आपकी जो है सबसे बड़ी है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 44 नंबर की हम बात करेंगे। राउरकेला है और भिलाई है और बोकारो है, विशाखापट्टनम आदि रिक्त के केंद्र हैं। किसके केंद्र हैं। तो डी फ्रेंड्स 44 नंबर की हम बात करेंगे। लोहा और इस्पात उद्योग के जो है केंद्र है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन आपका आता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 7 को जो है किसको जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है आपका 7 जो है किस किस को जोड़ता है। तो 45 नंबर की हम बात करेंगे। फाजिला से मानस को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी के साथ बात करेंगे 46 नंबर क्वेश्चन की। रिसरा में पहली जूट मिल की स्थापना कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी। रिसरा जो स्थापना रिक्त में हुई थी। तो रिसरा में पहली जूट मिल जो स्थापना की गई तो रिक्त में हुई थी। तो यहाँ पर 46 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट, तो कोलकाता में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन आपका आता है। यहाँ पर आपसे कहता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 48 यानी NH48 का विस्तार जो है कहाँ तक है। तो NH48 का जो विस्तार है वो कहाँ तक है। तो 47 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट से दिल्ली से चेन्नई तक है आपका। ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 48 नंबर की हम बात करेंगे। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट जो है शामिल है। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग जो फर्स्ट है वो शामिल है। तो 48 नंबर की हम बात करेंगे। गंगा भागीरथी हुगली नदी का हल्दिया इलाहाबाद खंड से। तो ऑप्शन नंबर 1 है सही हो जाएगा। और इसी के साथ 49 नंबर क्वेश्चन आता है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कई बार मैं आपके लिए करा चुका हूँ। तो लखनऊ में आपका स्थित है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 50 नंबर की हम बात करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की जो है स्थापना किस वर्ष की गई थी। NHAI की जो स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 50 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा 1988 में की गई थी। तो डिफरेंस क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपसे हमें 2 ही सपोर्ट मांगे तो आप हमारे लिए 2 सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे डिफरेंस। इसी के साथ 51 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। यहाँ पर भारतीय रेलवे के ट्रैक की चौड़ाई के आधार पर माथेरान हिल रेलवे स्टेशन किस प्रकार का गेज है। तो माथेरान जो हिल रेलवे है उसका जो है किस प्रकार का जो गेज है। तो डिफरेंस यहाँ पर नैरो गेज आपका है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन आता है। राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। कौन सा कथन है जो राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में सही नहीं है। तो डिफरेंस 52 नंबर का जो आंसर होगा। तो NH8 जो है भारत का सबसे छोटा राज्य मार्ग है। ये आपका गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करेंगे 53 नंबर क्वेश्चन की। सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत क्या आता है। तो डिफरेंस यहाँ पर 53 नंबर की हम बात करेंगे। तो रक्षा मंत्रालय आता है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है आपका सीमा सड़क संगठन है जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सही हो जाएगा। 54 नंबर की हम बात करेंगे। भारत में विदेशी रूप में निर्मित प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है। विदेशी रूप से निर्मित प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो 54 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंस यहाँ पर। तो आपका कहाँ पर कलपक्कम में है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 55 नंबर क्वेश्चन आपका आता है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है।
जो पूर्व मध्य रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो डियर फ्रेंड्स हाजीपुर में है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र यानी NCOF जो है स्थित कहाँ पर है, तो जो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र है, तो 56 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड, तो कहाँ हो जाएगा आपका गाजियाबाद में। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन आता है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग यानी 44 की लंबाई कितनी है, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो 57 नंबर की बात करेंगे, 3745 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, निम्न में से किस उद्योग को भारत के 8 मुख्य उद्योगों में से शामिल नहीं किया गया था। कौन सा उद्योग है जिसे 8 मुख्य उद्योगों में शामिल नहीं किया गया है, तो 58 नंबर की बात करें डिफरेंस, खनन, धातुकर्म और दवाइयाँ। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है। जो पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है, तो 59 नंबर की हम बात करेंगे राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम, इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है, तो यहाँ पर 60 नंबर की हम बात करेंगे डिस्टेंस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वंदे भारत एक्सप्रेस। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर 61 नंबर की हम बात करेंगे, सेल के अंतर्गत इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो जो सेल के अंतर्गत इस्पात संयंत्र है वो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है स्थित है। 61 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंस भिलाई में। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 62 नंबर की हम बात करेंगे, भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है। किन दो शहरों के बीच, तो डियर फ्रेंड्स 62 नंबर का जो आंसर होगा आपका वो नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन तक। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 63 नंबर क्वेश्चन आता है, इनमें से किस नदी के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था। तो डियर फ्रेंड्स किसके भाग को, तो डियर फ्रेंड्स 63 नंबर की हम बात करेंगे, तो ब्रह्मपुत्र के भाग को जो है क्या 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी है, सही हो जाएगा। 64 नंबर की हम बात करेंगे, किस पत्तन बंदरगाह शहर को जो है यहाँ पर अरब सागर की रानी कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो 64 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, कोलकाता को कहा जाता है। इसी के साथ यहाँ पर 65 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, भारत में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातुकर्म उद्योग कौन सा है। दूसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण धातुकर्म उद्योग कौन सा है, तो 65 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, एल्युमिनियम आपका हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 66 नंबर की बात करेंगे, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है स्थित है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो ट्रस्ट है आपकी वो कहाँ पर स्थित है, तो 66 नंबर का जो आंसर डिफरेंस मुंबई में आपकी स्थित है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन आता है, किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 67 नंबर का जो आंसर होगा, नागपुर जो आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसके किस भारतीय शहर के, नागपुर के। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही हो जाएगा। और 68 नंबर की हम बात करेंगे, पैठनी साड़ी बुनाई उद्योग जो किस राज्य में है। जो पैठनी साड़ी बुनाई है वो उद्योग जो है किस राज्य में है, तो 68 नंबर की हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र में है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम आपके जो है 69 नंबर क्वेश्चन पर, एयर इंडिया के लोगों में इनमें से क्या शामिल है। एयर इंडिया के लोगों में से इनमें क्या शामिल है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो क्या शामिल है, तो डिफरेंस यहाँ पर डी ऑप्शन यानी एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोणार्क चक्र दर्शाया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 70 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना जो है किस वर्ष से की गई थी। तो 70 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो 1907 में जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना की गई थी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 71 नंबर की हम बात करेंगे, मणिपुर की इम्फाल घाट रिक्त शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। रिक्त शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो 71 नंबर की हम बात करें डिफरेंस कोना का। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था। जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना थी उसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो 72 की हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 73 नंबर की हम बात करेंगे, यहाँ पर भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है। जो प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर स्थित है, तो डिफरेंट से बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
बात करेंगे यहाँ पर हम 74 नंबर क्वेश्चन की। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क शहर रेल पुल क्या कहलाता है? सबसे लंबा सड़क शहर रेल पुल क्या कहलाता है? तो 74 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, बोगाबील ब्रिज आपका कहलाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन आता है आपका, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, जो इंटीग्रल आपका कोच फैक्ट्री है वो कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा डिफरेंस पेरम्बूर चेन्नई में। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 76 नंबर की हम बात करेंगे, कोंकण रेलवे जोड़ती है, जो कोंकण रेलवे है वो किस किस को जोड़ती है? तो 76 की हम बात करें डिफरेंस, मंगलौर और मुंबई को जोड़ती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 77 नंबर की हम बात करेंगे, यदि आप जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप किस राज्य में हैं? जॉली ग्रांट हवाई अड्डा जो है कहाँ पर है? तो 77 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा आपका? उत्तराखंड में है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे 78 नंबर क्वेश्चन पर, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? जो श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ पर स्थित है? तो 78 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस अमृतसर में है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 79 नंबर की हम बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? का जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो 79 नंबर की बात करेंगे डिफरेंस, तो मॉन्ट्रियल में है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 80 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा स्थापित है? कौन शहर का हवाई अड्डा है जिस पर लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा जो स्थापित है? तो 80 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, वाराणसी में। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 81 नंबर की हम बात करें, पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम जो बंदरगाह है वो कौन सा है? तो 81 नंबर की हम बात करेंगे चेन्नई का बंदरगाह। तो ऑप्शन नंबर 1 है सही हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन आता है आपका, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? जो चाबहार बंदरगाह है वो किस राज्य में, सॉरी, देश में स्थित है? तो 82 नंबर का जो आंसर है डिफरेंस ईरान में है। डी ऑप्शन है सही हो जाएगा। और 83 नंबर की हम बात करेंगे, भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है, भारत का जो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है आपका वो कहाँ पर है? तो 83 नंबर की हम बात करें डिफरेंस नई दिल्ली में। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन रक्त के बीच चलने के लिए प्रस्तावित है, कहाँ से कहाँ तक के लिए? तो यहाँ पर 84 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, अहमदाबाद से मुंबई के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 85 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं, डेक्कन ओडिसी एक रिक्त है, जो डेक्कन ओडिसी है वो क्या है? तो 85 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, लग्जरी ट्रेन है डेक्कन ओडिसी। ऑप्शन नंबर 1 है सही हो जाएगा। और 86 नंबर की हम बात करेंगे, भारत में सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? तो डिफरेंस 86 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो 1960 में की गई थी, मई 1960 में। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन आता है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पर सही कूट कौन सा हो जाएगा? 87 नंबर का डिफरेंस, तो 87 नंबर का जो कूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 4 3 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 88 नंबर क्वेश्चन पर, भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? सबसे राजमार्ग जो लंबी सुरंग है वो कौन सी है? तो 88 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, अटल सुरंग। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन आता है, रिक्त भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे थी जिसका उद्घाटन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था, तो कौन सी थी? तो 89 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, कोलकाता मेट्रो का। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और बात करेंगे यहाँ पर 90 नंबर की हम, इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज में जो है शामिल हैं तो कौन से हैं? दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है और कोलकाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर, सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? जो सेतु भारतम कार्यक्रम था वो किस वर्ष जो है शुरू किया गया था? तो डिफरेंस 2016 में इसे शुरू किया गया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी? इलेक्ट्रिक जो ट्रेन थी इलेक्ट्रिक वो किस वर्ष जो शुरू की गई थी? तो 92 नंबर का जो आंसर होगा 1925 में। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन आता है आपका, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ से शुरू हुई थी? भारत की पहली जो मेट्रो ट्रेन है कब और कहाँ से शुरू की गई थी? तो 93 का जो आंसर होगा डिफरेंस, तो ऑप्शन नंबर 24 अक्टूबर 1984 को शुरू कोलकाता में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 है सही हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन आता है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है?
जो भारतमाला परियोजना है वो किससे संबंधित है? तो डियर फ्रेंड्स राजमार्गों से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर 95 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, सुमेलिखित कीजिए। कांडला महाराष्ट्र में है क्या, न्यावा सेवा उड़ीसा में है क्या, पारादीप तमिलनाडु में है क्या, या तूतीकोरिन गुजरात में है क्या? कौन सा कोड यहाँ पर सही होगा 95 नंबर का? तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 2-1-4-3 2-1 सॉरी सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इन 4-1-2-3 4-1-2-3 सही हो जाएगा। इसका मतलब जो कांडला है वो गुजरात में है, और फिर आपका जो न्यावा सेवा महाराष्ट्र में, पारादीप उड़ीसा में, और आपका तूतीकोरिन तमिलनाडु में, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 96 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न में से भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है, यानी शिपयार्ड है? सबसे बड़ा शिपयार्ड कहाँ पर है? तो 96 की हम बात करें डिफरेंट, तो कहाँ पर हो जाएगा आपका? कोची यानी कोचीन में हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन आता है आपका, कांडला पत्तन पोर्ट कहाँ पर स्थित है? जो कांडला पत्तन पोर्ट है आपका वो कहाँ पर स्थित है? तो डियर फ्रेंड्स राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कच्छ की खाड़ी में। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम आपके 98 नंबर क्वेश्चन पर, जिसमें पूछा गया है दीनदयाल बंदरगाह पोर्ट कहाँ अवस्थित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो जो दीनदयाल आपका जो है आपका वो कहाँ पर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स यहाँ पर? तो बी ऑप्शन सही, गुजरात में आपका हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 99 नंबर की हम बात करेंगे, सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है, सेतु समुद्र परियोजना जो है किसे किसे जोड़ती है? तो डियर फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 100 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स यहाँ पर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान जो है स्थित है, कहाँ पर है? तो 100 नंबर की बात करेंगे, मखदूम मथुरा में है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लास डियर फ्रेंड्स पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और यहाँ पर जो है अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे डियर फ्रेंड्स। 101 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है किससे? तो 101 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, तो किससे संबंधित है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? राजमार्गों के विकास से संबंधित है आपकी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर 102 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, सड़क यातायात शिक्षा संस्थान यानी IRTE भारत के किस शहर में स्थित है? IR जो TE है भारत के किस शहर में स्थित है? तो 102 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, तो नई दिल्ली में स्थित है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक कागज विनिर्माण उद्योग में उपयोगी होता है? कागज विनिर्माण उद्योग में जो उपयुक्त होता है वो क्या है? तो डियर फ्रेंड्स तो यहाँ पर हो जाएगा रेशेदार पाइप। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे 104 नंबर क्वेश्चन पर, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। भारत में प्रथम जो कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? तो डियर फ्रेंड्स 1974 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट चैप्टर पर डियर फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका जो आएगा